जय हिंद दोस्तों। अशोक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हिंदी ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक है काल। काल क्या होता है, इन सब के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में कुछ बताया गया था। तो काल तीन प्रकार का होता। काल कितने प्रकार का होता? काल तीन प्रकार का होता: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जिसमें वर्तमान काल हमारे इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका था। आज हम सब पढ़ेंगे क्या? भूतकाल। क्या? भूतकाल। वर्तमान काल हमारा खत्म हुआ, आज चलेगा भूतकाल। देख लीजिए, यहाँ है भूतकाल हमारा। यहाँ देखिए दिया है भूतकाल। क्या दिया है? भूतकाल। वर्तमान काल हमारा खत्म हो गया था, आज का है हमारा भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। दूसरा क्या है? पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल। जिसमें वर्तमान काल के जितने भी भेद होते हैं सबको पढ़ाया गया था इसका पहले वाले वीडियो में। तो दिया है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। भूतकाल की परिभाषा क्या है, इसको देखा जाए। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। आपसे देख लीजिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। देखिए पहला क्या है? पहला दिया है सामान्य भूतकाल। पहला क्या है? सामान्य भूतकाल। इसमें क्रिया के विशेष समय का बोध ज्ञान नहीं होता है। इसमें क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता। जैसे मोहन आया, वह खाया, वह जा चुका। ये क्या है? सामान्य भूतकाल। इसमें क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है। दूसरा हमारा आसन्न भूतकाल। क्या? आसन्न भूतकाल। इसको देखा जाए, इसमें यह पता चलता है कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। किसमें? आसन्न भूतकाल में यह पता चलता है कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। जैसे मैं, यहाँ जैसे में दिया है, मैं अभी सोकर उठा हूँ। मैं अभी सोकर उठा हूँ। मैंने आम खाया है। अभी अभी तुरंत खाया, मैं अभी तुरंत सोकर उठा हूँ। दूसरा हमारा खत्म। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्या है? तीसरा है पूर्ण भूतकाल। इसमें कार्य पूर्ण हो जाता है। इसमें कार्य पूर्ण हो जाता है। किसमें? पूर्ण भूतकाल में। जैसे में दिया है, उसने श्याम को मारा था। उसने श्याम को मारा था, या उसने श्याम को मारा। उसने घोड़े को चना खिलाया था। उसने घोड़े को चना खिलाया था। चना खिलाने वाला काम पूरा हो चुका है। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। क्या है? अपूर्ण भूतकाल। इसमें क्रिया भूतकाल में पूर्ण नहीं हुआ रहता है बल्कि चल रहा होता है। किसमें? अपूर्ण भूतकाल में क्रिया जो होता है भूतकाल में पूर्ण नहीं हुआ होता है बल्कि चल रहा होता। जैसे सुरेश गाना गा रहा था। जब सुरेश था तब गा रहा था, पूरा नहीं हुआ था। सीमा नाच रही थी। पांचवा हमारा संदिग्ध भूतकाल। पांचवा क्या है? संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्रिया में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट होता है तथा इसमें संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। इसमें संदेह होता है कि काम हुआ या नहीं। जैसे में देख लीजिए, जैसे में दिया वह गाया होगा, वह नाचता होगा। इसमें पता नहीं चल रहा कि काम हुआ कि नहीं। इसमें संदेह बना रहता है। और छठवा आपका है हेत हेतु मद। हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या? हेतु हेतु मद भूतकाल। इसका परिभाषा देखा जाए, हेतु हेतु मद का अर्थ है कारण। क्या? हेतु हेतु मद का अर्थ है कारण। जहाँ भूतकाल में
किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारक के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो वहाँ हेतु हेतु मद होता है। अब से देख लीजिए, हेतु हेतु मद का अर्थ है कारण। क्या कारण? जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारक के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, कारण के साथ, यहाँ कारण, यहाँ क्या रहेगा? कारण। कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो वहाँ हेतु हेतु मद होता है। जैसे इसमें दिया, इसमें क्रिया भूतकाल में, यहाँ देख लीजिए यहाँ से, इसमें क्रिया भूतकाल में होने वाली थी। इसमें क्रिया जो थी भूतकाल में होने वाली थी, पर किसी कारण ना हो सका, किसी कारण ना हो सका। जैसे में देख लीजिए, जैसे में दिया है, वह आया तो मैं गया, वह आया तो मैं गया। यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। अगर वर्षा अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है। मैं आता तो तू जाता, अगर मैं आता तो तू जाता। दूसरा हमारा खत्म हुआ। तीसरा हमारा भविष्य काल। वर्तमान काल हम आपका खत्म हुआ, भूतकाल खत्म हुआ, तीसरा है भविष्य काल। काल के तीन रूप होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जिसमें वर्तमान काल इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया था। इसमें भूतकाल खत्म हुआ, तीसरा है भविष्य काल। देखेंगे भविष्य काल के तीन भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तीन भेद। पहला क्या दिया है? सामान्य भविष्य काल। क्या? सामान्य भविष्य काल। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। किससे? इससे यह पता होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे वह घर जाएगा, वह आम खाएगा। अभी नहीं, जब जाएगा जब जाएगा, जब खाएगा जब खाएगा। केवल बात हो रहा है कि वह घर जाएगा, वह आम खाएगा। दूसरा संभाव्य भविष्य काल। क्या? संभाव्य भविष्य काल, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे दिया है यहाँ, संभव है कि राम आए, संभव है कि राम आए, शायद चोर पकड़ा जाए, शायद चोर पकड़ा जाए। और इसका तीसरा है भविष्य काल का हेतु हेतु मद भविष्य काल। हेतु हेतु मद भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। फिर से देख लीजिए, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। जैसे में दिया है, वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, राम गाए तो मैं बजाऊं। ये हमारा हिंदी ग्रामर में काल वाला टॉपिक खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।